हे एवरीवन, दिस इज उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझने वाले हैं स्ट्रक्ट डाटा टाइप की नीड क्यों आई। क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे डाटा टाइप पढ़े, कंपाउंड डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप, बट जो हमारा कंपोजिट डाटा टाइप है जो हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, उनका नीड आया क्यों। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता रखा है स्ट्रक्ट डाटा टाइप क्यों, बट इस वीडियो में उसको और अच्छे से आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ कि आपको खुद क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में उसकी नीड आई क्यों। सो चलते हैं सीधा एक एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है जैसा इस हमारे डॉक में ही है या मेंशन है। तो काफी अच्छे से उस एग्जांपल में समझाया गया है, तो मैं वो प्रोसेस आप लोगों को समझाने वाला था कि अगर हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करे। ठीक है। सो हमें क्या करना होगा। फॉर दैट हम एक एरिया नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसमें दो वैल्यूज दे देंगे, एक उसकी विड्थ, उसकी हाइट एंड उसका मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी है। और हमने प्रिंट एलन के माइक्रो को यूज करके इसको प्रिंट करा दिया। दैट्स द सिंपलेस्ट अप्रोच वी कैन फॉलो अगर हमें एक ऐसा ही प्रोग्राम बनाना है जिसमें केवल हमको एरिया कैलकुलेट करनी है किसी रेक्टेंगल की। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी फ्रेंड्स। क्योंकि अगर इतना ही प्रोग्राम लिखना होता और जो प्रोग्रामर था उसी को वो प्रोग्राम हमेशा देखना होता, उसको एज अ एग्जांपल जैसे हम लोगों ने सिंपल सा अपने नॉलेज के लिए रख लिया, तब तो ठीक था। बट कोई दूसरा प्रोग्रामर इसको देखने आएगा, उसको क्या समझ में आएगा ये वेथ वन और वेथ हाइट का, सॉरी हाइट वन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो हमने रेक्टेंगल है, हम उसका जब एरिया फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं, हमने वेथ दे दिया, हाइट दे दिया एंड उसका मल्टीप्लाई करके आउटपुट निकाल दिया। अगर इसी फंक्शन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है, इस फंक्शन का हम यूज करना चाहें दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो हम अपने प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे आप ही सोचो। उसको, उस प्रोग्राम को हमें लिखने के लिए पहली बात तो हमें उसका एरिया प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए प्रिंटलन का फिर से एक यहाँ पे लेट मी शो, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंटलन। ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो हमने वेट भेजी है, हाइट भेजी है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट कॉपी इट और हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें सेकंड रेक्टेंगल है, तो वेट सेकंड एंड हाइट सेकंड मेंशन करेंगे। एंड यहाँ पे वेट सेकंड एंड हाइट सेकंड मेंशन करेंगे। तो वही सेम फंक्शन हमें यूज करना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अदर रेक्टेंगल, किसी दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एंड व्हेन वी गोना रन दिस, आप देखेंगे ये उसका, सॉरी हमने वैल्यू सेम डाल दी। अगर मैं यहाँ पे 70 कर दूं, देन आप देखोगे कि डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं, वो कैलकुलेट करके दे रहा है। बट यहाँ पे कोई नया प्रोग्रामर देखेगा या फिर कोई दूसरा बंदा देखता है या फिर आप ही 4 दिन बाद इस कोड को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकती है कि आपने गलती से रेक्टेंगल 2 कैलकुलेट करते समय W1 डाल दिया होता। ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकती है, प्रोग्रामर। अभी आपने इसको रन किया तो देखिए सेम एरिया आ गया। तो यहाँ पे गलती से कोई वेथ वेथ या हाइट किसी दूसरे रेक्टेंगल की यूज हो गई, क्योंकि हमने सब एक लाइन में ही डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं कर रखा है ये किस रेक्टेंगल का है, कौन सा किस रेक्टेंगल का है, कोई डिफरेंशिएट, कोई चेक करने के लिए ऐसा है नहीं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए कि हम भाई यहाँ पे एरिया अगर हमको कैलकुलेट करनी है किसी रेक्टेंगल की, तो इनपुट में हम वेथ और हाइट ना देके रेक्टेंगल भेजें। हम रेक्टेंगल भेजेंगे, रेक्टेंगल 1 का एरिया कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इनपुट में रेक्टेंगल जाना चाहिए पूरा, ना कि वेथ और हाइट अलग अलग जानी चाहिए, क्योंकि वहां कंफ्यूजन हो सकता है ये किसका है। टू सॉल्व दैट हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ऐसा कौन सा डाटा टाइप है जो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करे। तो जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो केवल एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल में हमारी दो वैल्यूज होती है जो हमें भेजना होता है, हमें उसका हाइट भेजना होता है, वेथ भेजना होता है। फॉर दैट हम लोगों ने डाटा टाइप कौन से पढ़े हैं, जो कंपाउंड टाइप के होते हैं और जो कि स्टिक टाइप होते हैं। प्रिमिटिव में हम लोगों ने पढ़ा था एरे होता है और टपल होता है। ठीक है, टपल यूज होता है और एरे यूज कर सकते हैं कंपाउंड करके, हमें एक गुच्छे में कंपाउंड करके डाटा टाइप भेजने हैं, ऐसी वैल्यूज भेजनी है जिसमें एक से ज्यादा टाइप की वैल्यूज हैं, तो हम उनके लिए ये सारे कंपाउंड टाइप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज टपल हियर। हम लोग यहाँ पे टपल यूज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर टपल हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव इट एंड एक ही एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम हटा देते हैं फ्रेंड्स। और एक टपल क्रिएट करते हैं, लेट रेक्टेंगल वन, और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने कितना दिया, 30 एंड 50 वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टपल की। बट उससे पहले हमें यहाँ पे इनपुट टाइप भी टपल टाइप देना पड़ेगा। लेट्स जस्ट रिमूव दैट, हम इसे एक इनपुट टाइप बना लेते हैं। यहाँ पे बता देते हैं हम लोग कि डायमेंशंस, इसका नाम लिख सकते हैं डायमेंशंस। एंड जो डायमेंशंस हैं हमारे किस टाइप के हैं,
टपल टाइप के हैं जो U32 वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये ऐसा इनपुट इसको देना है, हमारा आउटपुट U32 आ जाएगा, वो क्लियर है। सो हम जब एरिया कॉल करेंगे यहाँ पे हम इनपुट देंगे, और क्या इनपुट देंगे, ये हम रेक्टेंगल 1 देंगे जिसको हमने टपल एज अ क्रिएट कर रखा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू इनपुट इट। हम यहाँ पे rect1 को इनपुट देते हैं, एंड अब आप देख सकते हैं कि आप इनपुट में दे रहे हो, आपसे उसने बंदे ने पूछा कि आप कैसा इनपुट चाहते हो एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो आप भेज रहे हो कि मैं रेक्टेंगल 1 चाहता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल 1 को यहाँ पे भेजोगे, वो रेक्टेंगल 1 का क्रिएट करेगा एरिया। तो आप देखेंगे कितना रीडेबल हो जाएगा आपका कोड कि और कितना सेफ हो जाएगा। अभी किसी बंदे को किसी रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट करानी है, वो पूरा रेक्टेंगल सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी का वेथ किसी की हाइट यूज हो जाए गलत होने की। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को, आपको पता है, टपल की वैल्यू फेच करनी होती तो 0th इंडेक्स एंड यहाँ पर भी डिमेंशंस डॉट फर्स्ट इंडेक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हमारा कोड रेडी है। लेट्स ट्राई, देखते हैं कोई एरर आता है क्या। तो ये रन कर रहा है फ्रेंड्स हमारे, और इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। ये स्मूथली चल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके कंपाउंड डाटा टाइप में, आप अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप ही यूज करते तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। आपके कोड को कितना क्लीन बना दिया, कितना रीडेबल बना दिया, साथ में सेफ भी बना दिया। तो इसीलिए कंपाउंड डाटा टाइप इंट्रोड्यूस हुए थे फ्रेंड्स। बट जब हमने कंपाउंड डाटा टाइप यूज किए, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। अभी हमें एक यूज केस और होता है फ्रेंड, मान लीजिए आपको यहाँ पे साथ में ये भी प्रिंट कराना होता है कि इसकी ब्रेथ कौन सी है और हाइट कौन सी है। किसी को आप भेज रहे हो, किसी को आपने प्रिंट करके भेजा कि भाई ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इतना है, तो वो पूछेगा कौन सा रेक्टेंगल, तो आप वो बताओगे उसको कि वो रेक्टेंगल जिसकी हाइट कितनी है 30 है और जिसका ब्रेथ कितना है 50 है, उसको ऐसे बताओगे। क्योंकि वो तो यहाँ से क्योंकि क्या ना, मल्टीप्लीकेशन पे तो ध्यान नहीं देना होता कि हाइट और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, बट बंदे को जब वो ड्रॉ करना होगा, वो एरिया ड्रॉ करना होगा, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी हाइट किस साइड बनानी है और ब्रेथ किधर बनानी है। फॉर दैट अगर हम लोग ट्राई करें इसको प्रिंट कराने की, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग हाइट, और यहाँ पे हम लोग हाइट शो करेंगे। सो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने rect1 यहाँ पे लिख दिया हैविंग हाइट और ब्रेथ ये। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हाइट कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है। तो फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे लिखा कि हाइट प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जब मैंने उसकी वैल्यू डालने आया तो rect1 डॉट मेरे को 0 लिखना है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये जो रेक्टेंगल था इसकी हाइट कौन सी थी, ब्रेथ कौन सी थी, मैं खुद ही भूल गया एज अ प्रोग्रामर कि मैंने पहली वाली जो थी उसको हाइट लिया था टपल में, सेकंड वाला था, क्योंकि यहाँ पे कुछ कहीं पे शो नहीं कर रहा है, कहीं टपल में बता नहीं रहा है कि इसने हाइट कौन से नंबर पे शो किया है और ब्रेथ कौन से नंबर पे दिया। तो अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ एट द राइट ऑफ टाइम ऑफ राइटिंग द कोड। आप जब भी ये लिखोगे तो भी आप कंफ्यूज होगे, तो जो कोई नया प्रोग्रामर आएगा या कोई नया बंदा इसको यूज करने आएगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो भूल सकता है कि हाइट कौन से नंबर पे थी, कि आप या फिर अपने कोड में कहीं पे हार्ड कोड मेंशन कर दो कि 0th इंडेक्स हमेशा हाइट होता है, फर्स्ट इंडेक्स हमेशा ब्रेथ होता है। बट ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं है, ये रीडेबल नहीं है, देखने में सही नहीं लगता है। तो मैं अभी फॉर गैस अगर ये करने की कोशिश करूं तो ये कोड रन कर जाएगा, नो डाउट। अभी हम इसे चलाते हैं। Yeah, it's printing that the area of rectangle having the height 30 and breadth 50 is, ठीक है। अब किसी बंदे को हम ये सेंड करेंगे, वो रेक्टेंगल क्रिएट करेगा, वो उसका एरिया शो करेगा, ठीक है। बट कहीं से गलती से यहाँ पे हो सकती है फ्रेंड्स कि अगर वो हाइट 0th नंबर पे था और हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेथ की जगह पे लिख दिया होता, तो यहाँ पर अभी भी मिस्टेक है, प्रोग्रामर से मिस्टेक होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि हाइट कौन सा ब्रेथ कौन सा है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो डाटा टाइप कंपाउंड हमने यूज किया था, इसने हमारे कोड को बहुत रीडेबल बनाया, सिंपल बनाया। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, अभी भी दिक्कत हो सकती है, अभी भी ये रीडेबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारा कंपोजिट टाइप्स आए हैं कि आप अपने टाइप्स खुद डिफाइन कर सकते हो यूजिंग स्ट्रक्ट और एनम। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट एक कंपोजिट टाइप है जहां पे आप टाइप डिफाइन कर सकते हो, जिसको देख के बंदा देख सकता है कि हाँ अगर इस टाइप का इनपुट आ रहा है, और उसमें हर फील्ड, ये जो फील्ड आपने बताई है जिसमें इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी यहीं पे जो जीरो है, जो जीरो से ये 30 मेंशन कर रहा होता, ये जीरो ना लिखना पड़ता, और यहाँ पे अगर वो जीरो की जगह पे हम हाइट लिख देते या फिर 1 की जगह पे हम ब्रेथ उसका नाम दे पाते, जो इसको इंडेक्स है, जो इसको इंडेक्स कर रहे हैं इस वैल्यू को, उसको अगर हम नाम दे पाते तो हमारे लिए कितना इजी हो पाता। तो स्ट्रक्ट ने वही किया है, आपकी हर फील्ड को इसने एक नाम दे दिया है। लेट मी शो यू द एग्जांपल। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है फ्रेंड, तो कंपोजिट टाइप में क्या होता है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं उसको हमें पहले उसके टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हमने टपल डिफाइन किया नहीं, ये हमने ये लगाया, इससे हमारे प्रोग्राम को समझ गया ये डाटा टाइप जो है वो टपल है। ठीक है, हमारा जो सिंटेक्स था उसको देख के हमारा इन्फर कर पा रहा है कंपाइलर कि ये टपल टाइप इसने यूज किया है। बट स्ट्रक्ट का टाइप कैसा होगा वो हम खुद डिफाइन करेंगे, टपल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइलर इजिली इन्फर कर पा रहा है क्योंकि पावरफुल कंपाइलर हमारा है।
बट स्ट्रक्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो कंपोजिट टाइप हैं, वो यूजर खुद बनाता है अपने लिए, वो कंपोजिट टाइप्स होते हैं। दैट्स व्हाई हमें वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा टाइप की वैल्यू जो हम वैल्यू स्टोर कराने जा रहे हैं वो किस टाइप में स्टोर होने वाली है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को स्ट्रक्ट टाइप कैसे लिखते हैं, एक अपना स्ट्रक्ट टाइप बनाने की कोशिश करते हैं फॉर रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल के लिए अलग एक टाइप बनाएंगे, तो मैं उसको लिखूंगा स्ट्रक्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्ट टाइप है, और वो जो हमारा टाइप होगा उसको हम नाम देंगे रेक्टेंगल। तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं फ्रेंड्स रेक्टेंगल। तो ये मैं आप लोगों को सिंटेक्स बता रहा हूँ स्ट्रक्ट टाइप बनाते कैसे हैं, और मैं बता रहा हूँ उसमें जो वैल्यूज जाएंगी, जो स्टोर करके मैं इनपुट भेजूंगा या फिर जो डाटा टाइप ये होगा जो किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा, उसमें पहली जो फील्ड होगी जो हमें चाहिए थी कि भाई बता दे ये जो जीरो इंडेक्स पे है उसको हम नाम दे सकें। अभी यहाँ पे जीरो लेके उसको बुलाना पड़ रहा था, उस वैल्यू को फेच करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। नाम रख दिया हमने वेथ की, पहले वेथ जो फील्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो कैसी होगी, यू 32 टाइप की होगी। एंड हाइट हमारी जो होगी, सॉरी हाइट, वो भी हमारी, सॉरी, यू 32 टाइप होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया कि ये टाइप आप यूज करिए। अभी आपको जब वैल्यू फेच करनी होगी तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि जीरो इंडेक्स पे थी कि 1 पे थी। आपको पता है अपने हाइट के आगे ये डालना है, वेट के आगे ये डालना है, और आपको जब भी उस वैल्यू को कॉल करना होगा तो वहाँ पे रैक 1 डॉट हाइट और वेट लिख के उस चीज को फेच कर दो। तो जो हमारा यूज था, आपके यूज के हिसाब से ये डाटा टाइप परफेक्ट बैठता है। किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करना, इस आपका जो यूज था उसके हिसाब से डाटा टाइप परफेक्ट बनता है। अब हम जब ये रैक अपना ये तो डाटा टाइप हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसा हमारा डाटा टाइप दिखेगा। अब इसको यूज करने के लिए हमें इसे इनिशिएट करना पड़ता है, उसका इंस्टांस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि तो डाटा टाइप में कोई वैल्यू तो है नहीं। जब हम इनपुट देंगे तो वहां पे क्या होगा कि इनपुट हमारा कैसा हो जाएगा, लेट्स जस्ट क्रिएट द एरिया फंक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा इनपुट होगा, और ये इसको हम बता देंगे ये किस डाटा टाइप का है, तो हम बता देंगे ये रेक्टेंगल डाटा टाइप का है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस इनपुट जो जाएगा हमारा यहाँ पे, उसको रेक1 ही भेजेंगे, और रेक1 को हम डिफाइन कर देंगे कैसा, रेक1 को डिफाइन करते समय पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स, या फिर उसको ही चेंज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेक्टेंगल एंड देन ये, और आगे आप वेथ जो आपकी फील्ड है जिनको आप नाम दे रहे हो, एंड देन उसमें उसके आगे अपनी वैल्यूज लाइक 30 वेथ था। अभी यहाँ पे देखिए क्लियरली है कि वेथ जो है वो 30 है। अब यहाँ पे आपका कभी भी कोई एरर नहीं होनी, और हाइट हम लोग टी रख देते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा, सॉरी इसको कॉमा होता है, ये जो हमारा डाटा टाइप, हमारी जो वैल्यू क्रिएट हो रही है वो कौन सी रेक्टेंगल डाटा टाइप की है। अब फ्रेंड्स और क्या चेंजेस करने होंगे हमें, हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमें हाइट चाहिए तो हाइट फेच कर लो, और सेकंड वैल्यू हमें वेथ चाहिए तो आप वेथ फेच कर लो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम एक और है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम स्कोप की है। ये डाटा टाइप इस मेन फंक्शन के स्कोप में मेंशन है, और अगर हम इसकी बाउंड्री क्लोज कर देते हैं, ये देखिए, तो ये जो हमारा इसको डाटा टाइप चाहिए, जो एरिया फंक्शन है हमारा, ये जो डाटा टाइप उठाना चाह रहा है, उसको ये पैरेंट जो ये मेन हमारी फाइल होती है, पूरा पैरेंट रूट है, उसके अंदर ये नाम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो बाउंड्री क्लोज है, ये तो स्कोप क्लोज है, और क्लोज स्कोप के अंदर वो जाता नहीं है, ठीक है। वो अपने से पैरेंट से स्कोप से वैल्यू उठा सकता है, या फिर अपने जिस स्कोप में उससे वैल्यू उठा सकता है, लेकिन ये जो स्कोप क्रिएट कर दिया आपने, उसके अंदर कोई वैल्यू है उसके साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो एरिया को यहाँ पे दिक्कत होगी वैल्यू उठाने के लिए। अगर मैं ये कोड रन करके दिखाना चाहूँ आपको, लेट्स जस्ट ट्राई, तो ये इसमें काफी सारी एरर्स आएंगी, एक एरर ये भी होगा, ठीक है। ये देखिए, नॉट फाउंड इन दिस स्कोप, ठीक है, वो तो हम लोगों ने डायमेंशंस 1 या सॉरी, ये जो वैल्यू है यहाँ पर भी हमको वेथ करना था, ठीक है, वेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है नो। और फ्रेंड्स जो एरर दिखा रहा है यहाँ पे, नॉट फाउंड इन दिस स्कोप, लाइन नंबर 15 में आप देखेंगे रेक्टेंगल भी इस स्कोप में नहीं मिल रहा, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो जो एरिया फंक्शन फेच कर रहा है उसका स्कोप ये पूरा फाइल है, उसमें कहीं ये नाम दिख नहीं रहा है रेक्टेंगल टाइप का डाटा टाइप। और डैट हम क्या कर सकते हैं, ये डाटा टाइप सारे फंक्शंस, कल को कोई भी फंक्शन आए जो हम इसके बाहर मेन के बाहर बनाए वो भी इसको फेच कर पाए, तो हम क्या करते हैं इसको पेरेंट रूट में डाल देते हैं, है ना। अपने पेरेंट्स से सारा फेच कर सकते हैं, तो ये अगर इसको हम पेरेंट रूट में डाल देंगे, अभी फ्रेंड्स आप जब इसको फेच करने की ट्राई करेंगे तो ओके, या डायमेंशंस भी मैंने गलत लिखा है, बट आप देखिएगा वो वाली एरर नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। अब जो एरर रह गई है वो हम लोगों ने जो चेंजेस नहीं किया, लाइक मैंने यहाँ पे जो इनपुट लिया था वो डायमेंशंस पहले लिया था, तो एरिया फंक्शन में जो इनपुट था उसको रेक्टेंगल कर देते हैं यहाँ पे, ओके। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कर लिया, एंड मेन फंक्शन में चेक कर लेते हैं, हम लोगों ने रिएक्ट 1 दिया है। अभी फ्रेंड्स इसमें एक और एरर आएगा, मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। ओनरशिप का, हम लोगों ने ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं किया है, तो अभी एक और एरर आएगा। आई होप, मैं चाहता हूँ आप लोग ये प्रोग्राम एक बार देखो और सोचो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अब देखते हैं कि ओनरशिप के क्या एरर्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसने एरर में दे दिया कि आप रिएक्ट 1 यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो, बट ऑलरेडी बोरो यहाँ पे इसकी वैल्यू मूव हो चुकी है।
आप देख सकते हैं हाइट की वैल्यू यहाँ पे हमने यूज कर ली, तो हाइट की वैल्यू को एक्चुअली यहाँ पे यूज कर चुका है, मूव हो रखी है, यहाँ पे यूज हो रही है, तो आप इसकी वैल्यू की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने रिएक्ट 1 की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, हाइट और वेथ एक ही प्रिंटलन एक ही फंक्शन में करनी है। अलग प्रिंटलन फंक्शन इससे पहले फेच कर लिया तो तब एरर नहीं आती, आपको भी इसमें फेच करनी है इन दोनों की वैल्यू, और साथ में आप इसकी ओनरशिप कहाँ मूव किए दे रहे हो, एरिया को दिए दे रहे हो, तो ये दोनों साथ एक काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये इसका ओनर नहीं बना उन वैल्यूज का, तो अब उससे आप ये वैल्यू मांग कैसे सकते हो, डिमांड कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको कैसा टाइप बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, हमें केवल वैल्यू रीड करनी है, तो हम इसकी इसे बोरो कर सकते हैं, हमें ओनरशिप क्यों चाहिए, वी कैन जस्ट सिंपली बोरो डेट। तो हम इसको बोरो टाइप का ये डाटा टाइप बना लेते हैं, एंड देन जस्ट ट्राई टू रन दिस, अभी इसमें कोई एरर नहीं आने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी आपका क्लियरली हाइट 80 आया है, वेट 30 आया है, एंड इसने आराम से आपकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपने अगर स्टार्टिंग में वेथ रखा है और बाद में हाइट रखा है, पर आपने यूज पहले हाइट किया वेथ किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जाएगा, इसको पता है जो अंदर की फील्ड है उसका, इसको नाम पता है, सिंपल सा ये नाम से फेच करेगा, अब वो बाद में भी आती तब भी वो उसको पहले फेच कर सकता है फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाई वी यूज स्ट्रक, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रक, और इसीलिए स्ट्रक डाटा टाइप का यूज आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर जो डाटा टाइप्स बने हैं जो आप अपने लिए क्रिएट करते हो उनका यूज आता है, तो इसीलिए कंपोजिट डाटा टाइप के लिए आपको स्ट्रक दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाओ, और आप फ्यूचर में देखोगे सारा यूज स्ट्रक का ही होता है। तो फ्रेंड्स आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे मैंने आपको आधार का एक एग्जांपल बताया था कि आधार कार्ड बनता है, तो उसके लिए भी स्ट्रक कितना ज्यादा हेल्प करता होगा, या फिर कोई भी आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो तो आपका जो डाटा होता है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, वो भी स्ट्रक के फॉर्म में ही सेव होता है। लेट मी शो यू द आधार कार्ड एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को मेंटेन करने काफ़ी हेल्पफुल होता है, और स्पेशली एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आप किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो, एंड कल को कहीं भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन को फेच करना है, तो ये स्ट्रक काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि किसी बंदे ने आपके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक ग्रुप में सेव करके रखना है, तो उसके लिए हमें ये डाटा टाइप बना देना, स्ट्रक बना देना काफ़ी हेल्पफुल होता है, बिकॉज़ हमें उसे बार-बार रिपीट करना होता है। अब जितने बंदे आएँगे, लाखों बंदे आते हैं, सबके लिए आपको एक ऐसा डाटा टाइप क्रिएट करना पड़ता है जिसमें आप उनकी वैल्यूज को इजीली स्टोर करके रख सको और आराम से उसको फेच कर सको। तो एक तरीके से डाटा मैनेजमेंट और वी कैन से रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम काफी हेल्प करता है, रीडेबिलिटी ऑफ योर डाटा विल हेल्प यू, और यहाँ पे आपका ना कुछ भी एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जब भी कल को कोई वैल्यू फेच करोगे या इस पे कैलकुलेशन करोगे, तो आप उस पर लिखोगे, आप उसको जब ट्रांसफर करोगे तो आप उसको रेक्टेंगल 1 लिख के भेजोगे, रेक्टेंगल या मैंने लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आधार, तो जैसे आधार कार्ड होगा तो ऐसे इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर होती होगी स्ट्रक में। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कैसे होता है, बट ऐसे ही कोई एक स्ट्रक होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई एक कस्टम डाटा टाइप होगा जिसमें उसने डाटा टाइप बना रखा होगा, जिस इज लाइक आधार कार्ड, इसमें नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, स्ट्रिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे सेव होती होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है वो नंबर टाइप होगा, ठीक है, इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, इससे छोटा सा रखा है। अब मान लो मेरा नाम उपेंद्र है, उस नाम का डाटा टाइप बनाना है, तो यहाँ पे जाएगा वो, इनपुट लेगा, वो उसमें स्टोर कराएगा, इसमें लाइक यूजर, या फिर मेरे नाम से ही कर देते हैं, सॉरी, उपेंद्र नाम का डाटा टाइप बनाया, और ये किस टाइप का डाटा टाइप है या फिर इसमें कौन सा डाटा स्टोर कराना है, एंड वी नो दैट कि आधार टाइप का डाटा इसमें स्टोर होने वाला है, एंड वी गोना टाइप इट लाइक आधार कार्ड, एंड उस बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आप ऐसे ही प्रिंट करा सकते हैं, नाम एंड ऑल। एंड जब भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन फेच करनी होगी या फिर अपडेट करनी होगी, तो आप जब भी उसमें इनपुट दोगे, लाइक अपडेट का यहाँ पे एक फंक्शन बना दोगे, एक फंक्शन होगा अपडेट आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज लिखोगे, और इनपुट में आपको क्या मांगना होगा, इनपुट में आपको पता है कि एक डाटा टाइप मांगना है यूजर, और यूजर किस टाइप का है वो, तो आप बता दोगे ये आधार कार्ड टाइप का इनपुट आएगा। अभी जब भी अपडेट करने को आप इनपुट दोगे, तो यहाँ पे एज अ कॉल मारोगे, या फिर लेट्स से यहाँ पे आपने कॉल किया इसको, और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, एंड ये इसका नाम है। अब इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जब भी मैं अपडेट आधार कॉल होगा, या फिर मैं जाऊंगा मेरा आधार अपडेट कर दो, तो अपडेट आधार फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, मैं ये उपेंद्र ही भेजूंगा ना, ठीक है। तो इसमें उपेंद्र जब सेंड करूंगा तो ये मेरे डाटा को ही अपडेट करेगा, राइट ना, जब रीड करना होगा तो भी वो उपेंद्र से ही रीड करेगा ना चीजें, तो यहाँ पे एरर होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि स्ट्रक का यूज क्यों आया, इसीलिए मैंने फ्रॉम बिगनिंग इस एग्जांपल्स को ले लेके काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की फ्रेंड्स। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा स्ट्रक का यूज क्यों आया, एंड आप देखोगे मैक्सिमम जब आप बड़े प्रोग्राम लिखोगे रस्ट में, सो दे गोना यूज स्ट्रक का काफी यूज होने वाला है। इसके ऊपर काफी सारी चीजें होती हैं, मेथड्स लगते हैं, इसके बाद वाली वीडियो हम देखेंगे कि स्ट्रक का यूज और कितना कितना ज्यादा जनरिक आप प्रोग्राम
बना सकते हो। लाइक इसने आपके प्रोग्राम को थोड़ा जेनेरिक बना दिया कि आप कितने भी बंदों का डाटा स्टोर करा सको, बट इसको हम लोग और इस पे और सारी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इसको जेनेरिक बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, पर इस वीडियो में आई होप आपको स्टक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर ये वेब सीरीज ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।